हे गाइस, दिस इज टेक डिवीजन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार ये वीडियोस कंटिन्यूशन होने वाला है पिछली वीडियो का, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस की स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस की ऑडियो को कैसे कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर हैं वो लोग ऑडियो को कैप्चर करने के लिए हमें उनकी मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है। तो वीडियो यार बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो एंड तक आप लोग बने रहिए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं एंड आपको टेक एंड गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए यार, हम लोग इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ऑडियो कैप्चर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दैट इज़ वायर्ड एंड वायरलेस। वायर्ड नाम से पता चल रहा है हम लोग ऑक्स या फिर डेटा केबल यूज़ करेंगे, एंड वायरलेस में हम लोग वाईफाई या फिर ब्लूटूथ यूज़ करेंगे। तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे हो उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस दिए गए हैं, हम लोग उन सारे डिवाइसेस को यूज़ करके देखेंगे कि उनसे ऑडियो कैसे कैप्चर की जाती है। तो आप अपने जो लेफ़्ट साइड में बॉक्स देख पा रहे हो, जो ये बॉक्स है इसके अंदर वायर्ड सॉल्यूशन है एंड राइट साइड वाले बॉक्स में वायरलेस सॉल्यूशन है। तो हम लोग दोनों ही चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप इससे पहले इसी वीडियो से रिलेटेड वीडियोस देख कर आए हो या फिर आगे देखने वाले हो, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप जितने भी वीडियोस देखोगे उसके अंदर मेनली ये चार कंपोनेंट्स को यूज़ करके ऑडियो सॉल्यूशन बताया जाता है। अब हम इन चार कंपोनेंट को क्यों यूज़ कर रहे हैं जब हमारे पास ये दो कंपोनेंट से काम हो सकता है। तो हम हमारे जो ये चार कंपोनेंट है, हमारा यूज़ करने का कुछ एडवांटेज है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि हम लोग ये चारों को यूज़ करके कैसे ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि अपने हेडफोन के अंदर अपने स्मार्टफोन के अंदर अपने इस जो स्प्लिटर है आपके पास, ऑब्वियसली ये चारों चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ेगी अगर नहीं है आपके पास तो ये सोल्यूशन के लिए। तो आपको अपना स्प्लिटर है जो वो इंसर्ट करा देना है अपने स्मार्टफोन के अंदर, और आपके पास दो जैक आ जाएंगे, माइक का एंड हेडफोन का। अब आपको क्या करना है, एक आपका ऑडियो कॉपियर है। इसमें ऑडियो कॉपियर एक्चुअल में करता क्या है कि जो भी आपका ऑडियो आ रहा है एक पोर्ट से दो पोर्ट में डिवाइड कर सकता है। तो आप यहाँ पे एक हेडफोन और यहाँ पे एक हेडफोन लगाओगे तो आपके दोनों हेडफोन में सेम आवाज़ आएगी। तो आपको क्या करना है कि इसको इंसर्ट कराना है अपने हेडफोन वाले में। अब आपके पास टोटल तीन पोर्ट हो गए, एक पोर्ट हो गया माइक का और दो पोर्ट हो गए हेडफोन के। अब आप क्या करोगे, अपनी ऑक्स केबल लोगे और आप उसको इंसर्ट करा दोगे एक पोर्ट में, और जो उसका दूसरा एंड है उसको आप कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में इंसर्ट करा दोगे अपने माइक जैक के अंदर। मतलब आपको ये पूरी ऑडियो एज अ माइक्रोफोन लेनी है अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर। तो आपकी जो ऑडियो है वो कैप्चर हो चुके हैं। आपके चार टास्क होते हैं जिसमें से आपका एक टास्क कंप्लीट हो गया, दैट इज़ ऑडियो कैप्चरिंग। अब आपका दूसरा टास्क क्या होता है कि आपको खुद को भी तो सुनना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या ऑडियो है। तो आप अपना हेडफोन यहाँ पे प्लग करा दोगे, तो आपका दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब आपका तीसरा टास्क होता है कि आपको अपने टीममेट से बात करनी है। तो अगर आपको अपने टीममेट से बात करनी है तो आपका ये एक अनयूज्ड माइक्रोफोन का जैक है, आप यहाँ पे अपना माइक्रोफोन इंसर्ट करा दोगे और आप अपने टीममेट से बात कर सकते हो। आपका तीसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया। आपका चौथा टास्क ये है कि आप अपनी ऑडियंस, अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो तो आप अपनी ऑडियंस से कैसे इंटरेक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे अब माइक का कोई पोर्ट नहीं बचा। एंड अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप अपना एकमात्र जो माइक का पोर्ट है उसे यूज़ कर चुके हो, और कंप्यूटर के अंदर आप दो पोर्ट एक टाइम पे, जैसे जो फ्रंट और रियर दोनों पोर्ट को एक टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते हो। आप अगर दोनों में इंसर्ट करते हो तो आपको एक ही आवाज़ आएगी। तो आप अपने ऑडियंस से फिर अब कैसे इंटरेक्ट करोगे, आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे आता है साउंड कार्ड। अब साउंड कार्ड को इंसर्ट करो और इसके माइक्रोफोन में अपना दूसरा माइक को इंसर्ट करा दो। अब आपका जो पूरा सॉल्यूशन है कंप्लीट हो चुका है और आप इसको आप यूज़ करते हुए स्ट्रीम आराम से कर सकते हो। तो आप, अगर आपके पास इन दो से सॉल्यूशन निकल सकता है तो आप इन चार को क्यों खरीद रहे हो। इन चारों खरीदने का मेन मकसद आपके दो ही हो सकते हैं। फर्स्ट है, अगर आप अपने जो स्मार्टफोन होता है उसके ऑडियो को यूज़ नहीं उसके माइक को यूज़ नहीं करना चाहते और अपना एक डेडिकेटेड माइक्रोफोन लगाना चाहते हो अपने टीममेट से बात करने के लिए, तो आप इस मेथड को यूज़ करो, क्योंकि आपके पास एक डेडिकेटेड पोर्ट होता है। दूसरा होता है कि ये देखो, ये सारा जो कनेक्शन है डायरेक्ट है।
डायरेक्ट हम लोग वायर से जोड़ते हुए हम लोग पहुंचा रहे हैं, तो आपकी जो लेटेंसी होती है बिल्कुल कम आती है। जबकि लेटेंसी, अब लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी ये होती है कि आपके फ़ोन की ऑडियो यहाँ से आपके हेडफोन तक या फिर कंप्यूटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा रही है। ज़्यादा लगाएगी तो क्या होगा, आप यहाँ मूव कर रहे हो और आपके कंप्यूटर में 1 सेकंड बाद मूव करने की आवाज़ देगी, तो ये लेटेंसी ज़्यादा हो जाएगी और आपका जो ऑडियो और वीडियो दोनों सिंक नहीं करेगा, आपकी स्ट्रीम बहुत भद्दी लगेगी। तो आपको लेटेंसी भी कम रखनी होती है, तो इसके अंदर लोएस्ट लेटेंसी आती है। तो आप कम लेटेंसी के लिए भी ये मेथड यूज़ कर सकते हो, और आप डेडिकेटेड माइक के लिए भी ये मेथड यूज़ कर सकते हो। अब जो मेन इसकी दिक्कत है इस प्रॉब्लम की, वो ये है कि आपको 4 कंपोनेंट खरीदने पड़ते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। अब आप ऑनलाइन मार्केट देखोगे तो 150 रुपीज़ ईच मान के चलो मिनिमम सारे कंपोनेंट का, 150 से 200, तो मैं 200 मान रहा हूँ, चलो टू बी फॉर सेफर साइड मैं सबको 200 मान रहा हूँ, तो 200 इंटू 4 हो गया आपके 800 रुपीज़ का आपका ये पूरा सोल्यूशन पड़ता है। दैट इज़ नॉट वर्थ, आपको इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और ये 4 कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऑफलाइन मार्केट में भी लेते हो तो आप मान लो आप 50 के ये तीनों पड़ जाएंगे, 150 एंड 100 का ये पड़ जाएगा, 250 से 300 के बीच में आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा अगर आप ऑफलाइन मार्केट में लेते हो। बट फिर भी 350 एंड 300 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर अगर आपको लेटेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप ये वाला मेथड यूज़ करो फॉर श्योर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मेथड की। जो दूसरा मेथड है उसके अंदर हम लोग इस 2 कंपोनेंट को यूज़ करने वाले हैं। इस दूसरे मेथड से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेथड के लिए। तो आपको पता होगा कि आपका जो फ़ोन होता है उसके अंदर TRRS, टिप, दैट इज़ ये रिंग, ये दूसरी रिंग, ये और एस मतलब स्लीप, ये 4 पिन भी बोलते हैं इसको। तो ये जो 4 एक तरीके से 4 पिन हैं आपके फ़ोन में, वो वाला जैक होता है। 3 पिन वाला नहीं होता आपके में, 4 पिन वाला होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप 4 पिन जैक में 4 पिन लगाते हो तो आपका ये वाला जो सेकंड वाला रिंग होता है और ये होता है माइक का, एक टिप होती है राइट की और ये दूसरी वाली जो रिंग होती है ये होती है लेफ्ट हेडफोन की। मतलब ये ऊपर वाले 2 हेडफोन की, नीचे वाला एक माइक का, उससे सबसे नीचे वाला ग्राउंड का। तो होता क्या है कि जब आप TRRS जैक में TRRS केबल को ही डालते हो या फिर पिन को ही डालते हो तो आपका माइक इनपुट भी आता है और हेडफोन लेफ्ट और राइट स्टीरियो भी आपका आता है। लेकिन क्या होता है जब आप 4 पिन या फिर TRRS में 3 पिन या फिर TRS पिन को डालते हो, तब क्या होता है, ये माइक्रोफोन का ये मतलब लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला रिंग और लास्ट वाला स्लीव, ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। इस केस में आपका माइक्रोफोन ना हो कोई बात नहीं, आपका होता क्या है कि फ़ोन का माइक्रोफोन यूज़ में आने लगता है। तो अगर आप इस ऑक्स केबल को आप अगर अपने फ़ोन में इंसर्ट कराते हो तो आपको इस एंड से, अगर आप कोई हेडफोन यूज़ कर रहे हो तो उसमें आवाज़ भी आएगी और आप अपने फ़ोन का माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हो एट द सेम टाइम। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इस मेथड की। इस मेथड में क्या होता है, हम लोग ये साइड को अपने फ़ोन के अंदर इंसर्ट करते हैं और ये साइड को हम लोग लैपटॉप या फिर अपने पीसी के अंदर इंसर्ट कराते हैं माइक्रोफोन पोर्ट के अंदर। अब क्या होता है, अब आप ये चीज़ देखो कि आपके जो 4 टास्क थे, फर्स्ट था कि आपको ऑडियो कैप्चर करनी है, तो ऑडियो कैप्चर आपकी हो चुकी है। दूसरा था आपको सुनना है कि क्या चल रहा है। ठीक है, आपको सुनना है कि आपने क्या चीज़ कैप्चर की है या फिर आपके फ़ोन में क्या साउंड चल रही है। तो आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे तो कोई पोर्ट है नहीं, आप क्या करो कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसके जो ऑडियो जैक होता है, माइक जैक में तो आप लगा ही चुके हो, ऑडियो जैक के अंदर अपना ईयरफोन डालो और अब आप क्या करो, आप जब अपने साउंड सेटिंग्स में जाओगे, साउंड सेटिंग में, तो क्या होगा कि आपको ये रिकॉर्डिंग के अंदर जाना है
और यहाँ पे आपका जो भी ऐसा माइक्रोफोन, जैसे मैंने ये मेरा माइक्रोफोन पोर्ट है, इसमें की प्रॉपर्टीज़ में जाओ और आप लिसन में जाके इसको अपने हेडफोन के अंदर आपका जो भी हेडफोन है उस पर सेलेक्ट करो और उसको ओके कर दो। तो अभी क्या होगा, अभी आपके पास ऑडियो आने लगेगी, जो भी आप कैप्चर कर रहे हो वो चीज़ आने लगेगी। अब इसका इसका नुकसान ये है कि आपको पता है पॉइंट पॉइंट तो नहीं, आपको 50 ms से लेके 50 मिली सेकेंड से लेके 150 मिली सेकेंड या 200 मिली सेकेंड तक का आपको जो ऑडियो लैग है या फिर लेटेंसी है देखने को मिल सकती है। अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो इतनी मैटर नहीं करती है, जब तक मैं आपको बताता नहीं हूँ आगे से चल के कि हाँ भाई लेटेंसी है, तब तक आप उसको खुद समझ ही नहीं पाओगे कि हाँ लेटेंसी भी है, आपको नॉर्मल ही लगेगा सब। तो अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो तो आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, और इसमें आपका पैसा भी बच रहा है, ये सारी चीज़ें यूज़ में भी नहीं आ रही हैं। तो हमारा जो दूसरा टास्क था ऑडियो कैप्चर, फर्स्ट टास्क ऑडियो कैप्चर का कंप्लीट हो गया। सेकंड हमारा हेडफोन हमको सुनना है हमारा गेम में क्या चल रहा है वो कंप्लीट हो गया। थर्ड जो हमारा टास्क था दैट इज़ हमें अपने टीममेट से बात करनी है। जैसा कि मैं अभी पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि आप 3 पिन अगर इनपुट करते हो तो आपका फ़ोन का माइक्रोफोन यूज़ में आने लग जाता है ऑटोमेटिकली, तो आप उससे अपने टीममेट से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो चौथा है ऑडियो को ऑडियंस से कैसे इंटरेक्ट करना है। अब वही बात है, ऑडियंस इंटरेक्ट आप कैसे करोगे, आप अपना माइक्रोफोन इधर यूज़ कर चुके हो तो आपको साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हाँ, अब यहाँ पे दूसरी बात आती है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपका जो ऑडियो और माइक का दोनों का जो जैक है वो आपका कंबाइंड होगा। तो अगर आप इसको माइक्रोफोन में यूज़ करते हो तो आप एज अ हेडफोन उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आप हेडफोन आप कैसे सुनोगे, आपका आपकी जो सेकंड टास्क था वो कैसे कंप्लीट होगा, आप सुनोगे कैसे। आप साउंड कार्ड लगाओ। अब इस वाले माइक में आप क्या करो, अपना जो इस वाले जो माइक का पोर्ट है इसके अंदर अपना सेकंड माइक लगाओ जिससे आप ऑडियंस से इंटरेक्ट करोगे, और इसका जो हेडफोन है इसके अंदर अपना हेडफोन डालो जिससे आप सुन पाओगे कि मेरा जो गेम है उसमें क्या साउंड चल रहा है। तो ये देखा आपने, सिर्फ दो कंपोनेंट का यूज़ करते हुए आपको आराम से आपने ऑडियो को कैप्चर कर लिया है। ये जो मेथड है, इस मेथड का मेन लिमिटेशन क्या है, इसका लेटेंसी हल्का सा ज़्यादा आता है। अभी लेटेंसी ज़्यादा क्यों आता है, देखो सबसे पहले हम लोग इसमें से हमारा जो सेकंड टास्क था डैट इज़ हमको हमारे गेम की ऑडियो सुननी थी। हम लोग कैसे कर रहे थे, हम लोग जो ऑडियो कैप्चर कर रहे थे उसी को दोबारा हम लोग कंप्यूटर के थ्रू ही सुन रहे थे। तो जब हम ये करते हैं ना कि हम लोग अपने माइक्रोफोन की आवाज़, कंप्यूटर के माइक्रोफोन की आवाज़ कंप्यूटर के ही स्पीकर में सुनना चाहते हैं, तो उसके बीच में थोड़ा सा ऑडियो लैग आता है। मतलब कि अगर आप कुछ बोलते हो तो वो आपको करीबन 200 से 500 मिली सेकेंड के बाद आपको दोबारा सुनाई देगा अपने ईयरफोन में। तो ये जो लैग जनरेट होता है वो कंप्यूटर के इंटरनल ही जनरेट होता है। ये लैग आपके तारों की वजह से नहीं है, ये आपके प्रोसेस की वजह से आपका लैग जनरेट हो रहा है। तो अगर आपको इस चीज़ को अगर आपको रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपना ऑक्स केबल डायरेक्ट ना लगाओ, आप अपने ऑक्स केबल के बीच में आप ऑडियो कॉपियर लगाओ। मतलब आप अपनी ऑडियो कॉपियर के पिन को स्मार्टफोन के जैक में लगाओ। देखो यहाँ पे आपको 4 पिन दिख रही है, बट 4 पिन नहीं आती है, इसमें 3 ही पिन आती है ऑडियो कॉपियर के अंदर। और अगर 4 पिन आती भी है तो आप 3 पिन वाला लेना, ठीक है। आपने लगा दिया, अब आपने 3 पिन वाला लगाया तो आप अपना माइक भी यूज़ कर पा रहे हो। आप यहाँ से ऑक्स केबल लगाओ और माइक्रोफोन में भेज दो और यहाँ से हेडफोन लगा लो। अब क्या होगा कि आपको भी आवाज़ बिल्कुल बिना किसी लेटेंसी के मिल रही है, कंप्यूटर में भी बिना किसी लेटेंसी के जा रही है। तो आपका जो लेटेंसी वाला इशू था वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आते हैं हमारे थर्ड मेथड दैट इज़ वायरलेस सॉल्यूशंस। वायरलेस के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 तरीके के ब्लूटूथ डोंगल हैं। दोनों एक जो फर्स्ट जो डोंगल है हमारा, ये स्पेसिफिकली ऑडियो के लिए होता है। मतलब कि इसके अंदर आप कोई फाइल वगैरह शेयर नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आप ऑडियो की चीज़ें शेयर कर सकते हो। मतलब कि कोई मीडिया हो गया, उसकी कोई भी मीडिया है जैसे मूवी या फिर वीडियो, उसकी आपने ऑडियो शेयर कर दी या फिर ऑडियो आपने ट्रांसफ़र कर दी या फिर आपका जो कॉल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा।
स्पेसिफिकली ऑडियो के लिए है। ब्लूटूथ ये जो डोंगल होता है ये प्रॉपर ब्लूटूथ डिवाइस होता है, इसके अंदर आप लोग फाइल भी शेयर कर सकते हो। आपका जो गेम पैड होता है गेमिंग वाला, अगर वो ब्लूटूथ से चलता है तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने गाने वगैरह, म्यूज़िक वगैरह जो भी है आप उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप अपनी कॉल्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये प्रॉपर डिवाइस होता है, ये थोड़ा महंगा आता है इससे, ठीक है। तो इनसे इनके यूज़ करने के तरीके से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है आपकी A2DP। A2DP एक पहले क्या था, पहले क्या होता था, जब आप डोंगल को अपने किसी भी स्मार्टफोन से कनेक्ट करते थे तो आप, जैसे वो जो नोकिया के फ़ोन आते थे, आप उसमें क्या करते थे कि आप उसमें सिर्फ है ना फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन फिर बाद में आई ये टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है कि A2DP टेक्नोलॉजी ये होती है कि अगर आपके ब्लूटूथ में भी A2DP है और आपके सोर्स या फिर आपके फ़ोन के अंदर भी A2DP है, तो आप रियल टाइम में अपनी फ़ोन की ऑडियो को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और अब मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लूटूथ जो हेडफोन्स होते हैं, हेडफोन्स या फिर ब्लूटूथ का कोई भी डिवाइस होता है, कैसे काम करता है। मैं हेडफोन लेके चल रहा हूँ, ये रहा मेरा हेडफोन, ये रहा मेरा स्मार्टफोन, ठीक है। हेडफोन और स्मार्टफोन के बीच में दो चैनल बनते हैं, ठीक है। हेडफोन में पहले तो दो प्रोफाइल होती है, एक होती है कॉलिंग प्रोफाइल, एक होती है मीडिया प्रोफाइल। और जब भी हेडफोन स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है, दो चैनल के बीच में कनेक्ट होता है। जब आप कोई कॉल नहीं, जब आप कोई वीडियो वगैरह चलाते हो तो आपके पहले जो चैनल है उसके अंदर लेफ़्ट ईयरफोन की आवाज़ और दूसरे चैनल की राइट ईयरफोन की आवाज़ जाती है, जिससे कि क्या होता है, आपका जो ऑडियो क्वालिटी है बहुत सही आता है, बहुत अच्छा आता है और आपका स्टीरियो इफेक्ट बनता है, मतलब लेफ़्ट में आवाज़ और राइट में आवाज़। अब इसमें देखो, जो दो चैनल थे वो दोनों यूज़ में आ गए, माइक्रोफ़ोन के लिए कोई जगह नहीं है। तो जब आप मीडिया यूज़ कर रहे होते हो तब आप अपने फ़ोन का माइक्रोफ़ोन, मतलब आप अपने हेडफोन का माइक्रोफ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए कोई चैनल बचा नहीं है। उस केस में क्या होता है कि आप अपने फ़ोन का माइक्रोफ़ोन यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आप मीडिया कोई भी मीडिया चल रहा है या फिर कोई भी गेम या फिर कोई भी मूवी चल रही है, उस टाइम पे आप अपने फ़ोन का माइक्रोफ़ोन यूज़ कर सकते हो। लेकिन बात आती है कॉलिंग की, तो कॉलिंग में क्या होता है कि एक चैनल पे माइक्रोफ़ोन की आवाज़ जाती है और एक चैनल पे आपकी ऑडियो जाती है। अब ऑडियो यहाँ से ऑडियो गई और हेडफोन में ही मल्टीप्लाई हो गई, दोनों लेफ़्ट राइट ईयरफोन में। तो मतलब बेसिकली आपकी एक ही ऑडियो गई और वो लेफ़्ट राइट में कॉपी हो गई, तो आपको स्टीरियो इफेक्ट देखने को नहीं मिलता और ऑडियो की जो क्वालिटी होती है बिल्कुल लो हो जाती है। तो ये बेसिक था कि अगर आप अपने फ़ोन में मीडिया चला रहे हो तो आप मतलब आप अपने हेडफोन से कोई मीडिया या फिर कोई गाने या फिर कोई वीडियो देख रहे हो तो आप अपना माइक्रोफोन फ़ोन का यूज़ कर सकते हो उस टाइम। ये मेन चीज़ थी, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे इन दोनों डिवाइसेस को ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि हमको इसको पावर देना होता है। पावर हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं, तो इसको से अपने कंप्यूटर लैपटॉप में प्लग इन कर लो या फिर आप इस अलग से एक अपने फ़ोन का जो चार्जर है उस एडेप्टर को यूज़ कर लो। तो आपने इसको पावर दे दी, उसके बाद इसको आप डेस्टिनेशन या फिर अपने लैपटॉप के माइक्रोफोन के जैक के अंदर आप इसको इंसर्ट करा दो। अब क्या होता है, आप इसको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर दो। स्मार्टफोन से जब आपने कनेक्ट किया तो क्या होगा, जब आप मीडिया या फिर कोई भी अपनी वीडियो वगैरह चलाओगे या फिर आप अपने गेम चलाओगे तो इसकी ऑडियो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई और माइक्रोफोन जैक के थ्रू होते हुए वो वहाँ पे आपके कंप्यूटर में पहुँच गई। आप ध्यान दो कि ये चीज़ पूरी वायरलेस है, कोई वायर्ड यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। माइक्रोफोन आपका यूज़ आ रहा है फ़ोन का ही। तो आप देखो, आपका पहला टास्क ऑडियो कैप्चरिंग का कंप्लीट हो गया। दूसरा टास्क आपको अपने इसकी आवाज़ सुननी है, अपने दूसरा टास्क है कि आपको अपने गेम की आवाज़ सुननी है, तो आप अपने कंप्यूटर से के हेडफोन जैक को यूज़ कर लो। तीसरी चीज़ है कि आपको अपने टीममेट से बात करनी है, तो आप अपने फ़ोन का हेडफोन यूज़ कर सकते हो। चौथी चीज़ है, आपको अपने ऑडियंस से इंटरेक्शन करना है, तो आप उस चीज़ को भी अपने कंप्यूटर में से ही कर सकते हो, साउंड कार्ड का यूज़ करते हुए, जैसा कि हम करते आए हैं। तो ये मेथड आप लोग ऐसा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आता है आपका दूसरा, दैट इज़ ब्लूटूथ डोंगल। ब्लूटूथ डोंगल क्या होता है? ब्लूटूथ डोंगल के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आप इसको बाय करो या फिर आपके पास है तो आप इसका ड्राइवर इंस्टॉल करो। अब आपको क्या करना है कि अगर आप विंडोज़ 10 के अंदर हो तो आपको एक ऐप मिलेगी, उस ऐप का नाम मैं आपको बताता हूँ।
ऐप है आपकी ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर करके, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल कर लो। अब आप इस ऐप को खोलो। अब देखो, मैं ब्लूटूथ के थ्रू मैं अपने इससे कनेक्टेड हूँ डोंगल से। तो देखो मेरे फ़ोन का नाम भी आ रहा है यहाँ पे Realme X। मैं इस पे क्लिक करूँगा और ओपन कनेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी क्या होगा कि मुझे जो भी अपने फ़ोन में ऑनगोइंग कनेक्शन है, मुझे इसकी आवाज़ सुनाई देने लगेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये इस मतलब उसमें बिल्कुल भी लेटेंसी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, प्लस ऑडियो क्वालिटी भी इतनी अच्छी आएगी, प्लस माइक्रोफोन वगैरह आप यूज़ कर ही सकते हो। तो ये चीज़ भी इसके अंदर सॉल्व हो जाती है। हमारा जो चौथा तरीका है वो है कास्टिंग का। कास्टिंग कब आप यूज़ कर सकते हो? कास्टिंग यूज़ करने के लिए आपके पास देखो होना चाहिए क्रोमकास्ट करके एक डिवाइस आता है। क्रोमकास्ट डिवाइस आपको मुश्किल से 1100-1500 के बीच में मिल जाता है। अगर वो डिवाइस आपके पास ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, आपका काम तो आसानी से हो जाएगा। आप अपने फ़ोन में जाओ, गूगल होम ऐप को इंस्टॉल करो, अपने क्रोमकास्ट को लैपटॉप या फिर पीसी से कनेक्ट करो और आप उनको कनेक्ट कर लो और ऑडियो को शेयर कर लो। ठीक है, ऑडियो कास्टिंग ही हो गई। अब जो मेरा फेवरेट मेथड है जिसको मैं लास्ट के लिए बचा के रख रहा था, वो है मेरा डेटा केबल के थ्रू ऑडियो को कॉपी करना। ये मेथड मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और ये मुझे बहुत ही सही लगता है। कोई लेटेंसी नहीं आती, ऑडियो क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आती। इस ऐप की बस एक ख़राब बात यह है कि आपको इसको यूज़ करने के लिए एंड्रॉयड 10 मिनिमम चाहिए। अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 9 भी है तो भी आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरे ऑडियंस में से जिनके पास भी एंड्रॉयड 10 है, आप सारे मेथड छोड़ो, आप इस मेथड को देखो। ये मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ठीक है, आप अब डेटा केबल से करना क्या होता है, देखो मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि आपको वो बैट फाइल अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने एक SCR-CPY स्क्रीन कॉपी नाम का सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया था। ठीक है, तो आप उस वैसा ही एक सॉफ्टवेयर है SND सेंड कॉपी नाम का। तो आप क्या करो, गूगल पे जाओ और सेंड कॉपी, मैं इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा अपने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप सेंड कॉपी क्लिक करो और आप गिटहब पे जाओ और इसको नॉर्मली विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर लो। ADB वाले जिप होनी चाहिए, क्योंकि विंडोज़ में आपको ADB चाहिए। तो आपने इसको डाउनलोड किया, आप अपनी लोकेशन पे जाओ जहाँ पे ये डाउनलोड हो रखा है और मेरा ये रहा सेंड कॉपी। ठीक है, अभी इस ऐप की दूसरी रिक्वायरमेंट आती है। इस ऐप की दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करो, आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 10 है, आप कुछ मत करो, इसको कनेक्ट करो अपने कंप्यूटर में डेटा केबल के थ्रू डेटा और अपनी USB डिबगिंग ऑन रखना। आपको कुछ नहीं करना, डबल क्लिक करना है बस। डबल क्लिक करोगे, वेटिंग फॉर डिवाइस आएगा। मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है फ़िलहाल। ठीक है, मैंने इसको कनेक्ट नहीं कर रखा है। अब आप क्या, डबल क्लिक किया आपने, ठीक है, अब आपके फ़ोन के अंदर एक मैसेज आएगा अलाउ का, तो आप उसको अलाउ कर देना और ये अपने आप चलने लग जाएगा, आपका सब कुछ रिकॉर्ड होने लग जाएगा। मतलब कोई भी झंझट नहीं है, इसमें डबल क्लिक करना है कुल मिला के। इसमें एक चीज़ हो सकती है आपके साथ कभी कभी क्या हो सकता है कि आप इसको डबल क्लिक कर रहे हो, ये सब चल रहा है, लास्ट में यूँ बोल रहा है प्रेस N की टू कंटिन्यू, और जब आप दबाते हो तो पूरा ऐप क्लोज हो जाता है, गायब हो जाता है। तो उसके अंदर दिक्कत ये होगी कि आप विंडोज 64 बिट यूज़ कर रहे होगे और आपका जो VLC मीडिया प्लेयर होगा वो प्रोग्राम फाइल्स में ना हो करके प्रोग्राम फाइल्स इंटू 86 के अंदर होगा। ये रहा। तो आपको कुछ नहीं करना, इस ऐप के अंदर जाओ और ये जो मेन बैट फाइल है इसको आप एडिट करो। यहाँ पे जो VLC का पाथ है, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स लिखा होता है, सिर्फ ये 86 नहीं लिखा होता है। इस 86 को ऐड कर दो और आपका काम हो गया, सेव कर दो और ये सब कुछ होने लगा। ये थे सिर्फ, ये जो सारे स्टेप्स थे ये सब आप ऑडियो के लिए कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल रही हो तो आप प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।